प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी का इस चौथे दिन की इस 40 काल की स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत है। जितने लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इससे पहले वाले वीडियोस को आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे विषय के बारे में आपको जानकारी मिल सके कि हम किस विषय पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ प्रियो, हम श्राप और आशीर्वाद के विषय पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं और आज हम श्राप के और एक स्रोत के बारे में हम जानेंगे जो होता है तंत्र मंत्र और जादू टोने की वजह से, विचक्राफ्ट एंड वोकल प्रैक्टिस की वजह से परिवार में जो विपत्ति आती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। और उसमें जाने से पहले हम एक वचन को जरूर देखें ताकि हमें क्लियरली समझ में आएगा कि श्राप आकारण किसी परिवार में किसी के जीवन में नहीं आता है। यदि श्राप है तो उसके पीछे कारण भी होता है। जी हाँ प्रियो, और हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें उन कारणों का, उन स्रोतों को पता करना। जी हाँ प्रियो, यहाँ वचन हमें बताता है, सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 26 और वचन 2 में क्लियरली बताता है कि अभिशाप जो है आकारण किसी के जीवन में नहीं आ सकता। जिस प्रकार फुदकती गौरैया या उड़ती अबिबाल कहीं नहीं रुकती, उसी प्रकार आकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता है। जी हाँ प्रियो, किसी को आकारण अभिशाप नहीं लगता। यदि श्राप है तो उसके कारण भी होंगे। जैसे कि अभी हमने बात किया कि तंत्र मंत्र जादू टोने वाली बात अगर परिवार में हुआ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंभीर हैं जो परिवार में बार बार जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। ये विपत्ति परिवार का पीछा कर सकती है और वो क्या है वो हम पाते हैं नबी ईसायास के ग्रंथ के अध्याय 47 और पद संख्या 9 में, जहाँ वचन हमें क्लियरली बताता है कि 2 प्रकार की विपत्ति जो है परिवार में बार बार रेकर करेगा। जी हाँ प्रियो, बार बार रेकर करेगा। इस बात को आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। अगर परिवार में ये विपत्ति, आपके परिवार में इस प्रकार की विपत्ति अगर आपको दिखता है या है तो आपको परखना है, आपको जांचना है और उसके लिए आपको सोर्स के पास जाना है। हो सकता है ये पीढ़ियों से चला आ रहा हो या हो सकता है कि आपके पहले वाली पीढ़ी या उससे पहले वाली पीढ़ियों के द्वारा ये श्राप जो है विपत्ति का रूप लेकर आपका परिवार का पीछा कर रहा है। तो यहाँ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 47 और पद संख्या 9 में क्लियरली 2 प्रकार की विपत्ति जो परिवार का बार बार पीछा करती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और वह वचन है, तेरे बहुसंख्यक तंत्र मंत्रों और तेरे जादू टोने की भरमार की बावजूद 2 विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन टूट पड़ेंगी और विपत्तियां हैं संतानहीनता और विधवापन। जी हाँ प्रियो, यदि परिवार में जादू टोने वाली, तंत्र मंत्र वाली इस तरह की बात या परमेश्वर के पहले नियम के विरोध अगर कोई पाप हुआ है तो ये 2 विपत्तियां परिवार का पीछा करती है और इस विपत्ति को आगे बहाव ना हो, इसे रोकना जरूरी है। उसके लिए प्रभु ने एक समाधान हमें प्रदान किया है। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस मरण के द्वारा हमें समाधान दिया है और इसे हम आने वाले दिनों में पश्चाताप की विधि को कैसे पूरा करना है और कैसे इसको जेनरेशन में आगे बहाव ना हो उसे रोकना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और एक श्राप के सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।